तो नमस्कार सभी को, वेलकम बैक अगेन टू दिस स्प्रिंग बैच वाली सीरीज़। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बेसिक इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट में, किसका, स्प्रिंग बैच का। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा, अगर मैं आपको पीपीटी दिखाऊं तो हम लोगों ने क्या देखा, ये बनाया जो पीपीटी में आपको दिख रहा है इस पेज में। हम लोगों ने ये सारा आइटम बनाया। उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया आइटम रीडर से, रीडर बनाया, प्रोसेसर बनाया, राइटर बनाया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बनाया स्टेप, और स्टेप में से कॉल किया रीडर, प्रोसेसर और राइटर। ठीक है, और उसके बाद स्टेप के बाद कहाँ फिर हमने क्या बनाया, जॉब बनाई, जॉब में से स्टेप कॉल किया। ठीक है, और फिर जॉब लॉन्चर बनाया जहाँ से हम लोगों ने क्या कॉल किया, जॉब को कॉल किया। राइट, और फिर क्या, जॉब रेपोजिटरी भी समझा हम लोगों ने क्या होता है, कैसे होता है, और पोस्ट ग्रेस वाले जो बंदे हैं उनको क्या एरर आ सकती है और कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, हम लोगों ने सब देखा। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि भैया, और हाँ लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था क्या, अगर मैं आपको लॉग्स दिखाऊं तो लास्ट टाइम देखा होगा आपने कि लॉग्स चले तो थे बट सबके सब क्या हुए, सीक्वेंशियल मैनर में चले, और सबके सब क्या हुए तुम्हारे, 4 सेकंड लगाकर। अगर आप ये पोस्टमैन का टाइम देखोगे तो 4 सेकंड लगाकर उसने क्या किया, पूरे बैच को प्रोसेस किया। पूरे बैच में कितना डेटा था, 1000 डेटा था, तो उसने 4 सेकंड में 1000 डेटा को प्रोसेस किया। अब ये तो खाली एक हम लोग डेमो के लिए 1000 डेटा लिया हम लोगों ने, बट अगर लेट्स से वो बैंक वाला एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो अगर वो बैंक वाला एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें तो अब रियल टाइम अगर आप देखोगे तो कस्टमर 1000 तो होंगे नहीं, लाखों कस्टमर होंगे, करोड़ों कस्टमर होंगे। राइट, तो उन सब का डेटा एक साथ प्रोसेस करने में अगर वो 1000 में 4 सेकंड ले रहा है तो उसमें तो कितने घंटे ले लेगा। राइट, जो कि आइडियल नहीं है। राइट, तो स्प्रिंग बैच हमको इस इशू को फिक्स करने के लिए, या फिर यू कैन से एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, हमको एक फीचर प्रोवाइड कराता है विच इज़ कॉल्ड क्या, पैरेलल प्रोसेसिंग। मीन्स कि हम लोग एक फीचर यूज़ करेंगे, आज करके देखेंगे। ठीक है, जिसमें कि क्या होगा, हम लोगों ने जो चंक्स बनाए थे, राइट, आपको याद होगा हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर 10 चंक्स का साइज़ 10 दिया था। राइट, तो ये आपको दिख रहा होगा, तो ये जो चंक्स हमारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं 10-10 के बैच में, मतलब 10-10 के चंक्स में हो रहे हैं बैच एग्जीक्यूट। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या होगा, हम इन चंक्स को पैरेलली एग्जीक्यूट करवाएंगे। ठीक है, यूजिंग किसके लिए, किसको यूज़ करके, टास्क एग्जीक्यूटर को यूज़ करके। आपने पीपीटी में भी ये डायग्राम देखा था ना, कि हम लोगों ने पैरेलली यूज़ कराने के लिए क्या यूज़, रन कराने के लिए क्या यूज़ किया था, टास्क एग्जीक्यूटर यूज़ किया था। राइट, तो आज भी हम लोग क्या करने वाले हैं, टास्क एग्जीक्यूटर इंप्लीमेंट करके अपने इन चंक्स को, ये जो हमारे 10-10 के साइज़ के चंक्स बने थे, इन चंक्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, पैरेलली प्रोसेस करवाने वाले हैं। ठीक हो गया, तो मैं फटाफट से, ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है, छोटा सा कोड है, मैं जस्ट इंप्लीमेंट करके फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ताकि ज़्यादा लेंथ ना खींच जाए ना वीडियो की, तो उसको इंप्लीमेंट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर टास्क एग्जीक्यूटर ऐड कर दिया है। ठीक है, मैंने टास्क एग्जीक्यूटर यहाँ पर ऐड करा, मैं समझाता हूँ अभी। और साथ ही साथ मैंने एक और चेंज कर रखा है। मैंने वो चेंज क्या किया है पता है, मैंने वो चेंज किया है ट्रांजैक्शन मैनेजर में। ठीक है, पहले मैं यूज़ करा था रिसोर्सलेस ट्रांजैक्शन मैनेजर। राइट, तो मैंने जब इसको रन किया तो मेरे को एक इशू आया कि वो इंसर्ट नहीं करा था डीबी में। सो दैट इज़ वाई वी नीड टू यूज़ जेपीए ट्रांजैक्शन मैनेजर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हम लोग दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इधर वी कैन यूज़ रिसोर्सलेस ट्रांजैक्शन मैनेजर एंड इधर वी कैन यूज़ जेपीए ट्रांजैक्शन मैनेजर। ठीक है, बट मैंने जब चेंजेस किए तो मेरे को थोड़ा सा इशू आया उसमें, सो दैट आई हैव change that default resourceless transaction manager to JPA transaction manager. The main reason is that we are using JPA, right, to entering the data in the database, right, so that we are using this JPA transaction manager here. ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं। टास्क एग्जीक्यूटर में हम लोगों ने लिखा क्या है, तो बेसिकली कुछ भी नहीं कर रखा है मैंने यहाँ पर, जस्ट सिंपल टास्क एग्जीक्यूटर बना रखा है। ठीक है, एसिंक टास्क एग्जीक्यूटर बना रखा है बेसिकली, जो क्या करेगा, जो हमारा जब हम पोस्टमैन से हिट करेंगे, राइट, यू रिमेंबर कि लास्ट टाइम जब हम हिट कर रहे थे, जब नॉर्मल प्रोसेसिंग हो रही थी, राइट, तब क्या हो रहा था, इट विल टेक 4 सेकेंड्स, करेक्ट। बट जैसे ही एसिंक टास्क एग्जीक्यूटर यूज़ करेंगे हम लोग, क्या होगा, हमको विद इन अ मिली सेकेंड में क्या होगा, आउटपुट मिल जाएगा इन द पोस्टमैन। ठीक है, बट बैकग्राउंड में क्या होगा, यू कैन सी इन कंसोल, बैकग्राउंड में क्या होगा, वो डेटा को रीड करता रहेगा। ठीक है, और इंसर्ट करता रहेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से एसिंक टास्क एग्जीक्यूटर से क्या होगा, हमारा रिस्पॉन्स टाइम में बहुत कम हो जाएगा, क्विक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, बेसिकली एसिंक टास्क एग्जीक्यूटर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और यहाँ पर सेट कर रहे हैं कॉन्करेंसी लिमिट 10। ठीक है, मीन्स ये क्या करेगा, 10 थ्रेड्स क्रिएट करेगा। ठीक है, और हमने ऊपर चंक्स का साइज़ क्या दे रखा था, 10 दे रखा था। अब ये मत समझना कि ये चंक का साइज़ और ये थ्रेड्स की लिमिट सेम होनी चाहिए, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, ये हमारे ऊपर है। अच्छा, अभी आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पर मैंने
थ्रेड्स का जो वो दे रखा है, नंबर ऑफ़ थ्रेड्स दे रखे हैं, लिमिट सेट कर रखी है वो 10 दे रखी है। तो क्या हर थ्रेड को एक एक चंक मिलेगा? नहीं, वो क्या होगा, मतलब रैंडमली होगा। मतलब एक थ्रेड तुम्हारा इस चंक का इतना आइटम भी प्रोसेस कर सकता है, इस चंक का इतना आइटम भी प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। जो तुम देखोगे कि एक थ्रेड एक चंक को प्रोसेस करे, वो होती है पार्टीशनिंग। वो हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे हैं जस्ट, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली पैरेलल प्रोसेस कर रहे हैं, 10 थ्रेड बना रहे हैं। हम 10 से ज़्यादा भी बना सकते हैं और साथ के साथ उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे। करेक्ट हो गया, ठीक है। तो और उसके बाद हम लोगों ने ये करा, टास्क एग्जीक्यूटर ऐड किया। अब अगर आप डायग्राम में देखते हो, राइट, टास्क एग्जीक्यूटर कहाँ आना चाहिए? टास्क एग्जीक्यूटर आपके हिसाब से कहाँ आना चाहिए? यहाँ ये वाले डायग्राम में कहाँ आया था टास्क एग्जीक्यूटर? करेक्ट, जहाँ पे हम लोग स्टेप्स डिफाइन करेंगे, राइट। जैसे देखो इस जॉब के अंदर क्या था, स्प्लिट था, स्प्लिट के अंदर इसने टास्क एग्जीक्यूटर कॉल कर दिया था, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे स्प्लिट वगैरह तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग का क्या यूज़ कर रहे हैं, स्टेप यूज़ कर रहे हैं जॉब के अंदर। तो हम लोग कहाँ डाल सकते हैं टास्क एग्जीक्यूटर? यहाँ पर। करेक्ट हो गया। तो बेसिकली मैंने क्या किया, टास्क एग्जीक्यूटर डाला और कॉल कर दिया टास्क एग्जीक्यूटर। अच्छा, आप ये भी पूछ रहे होगे, आपके दिमाग में ये भी डाउट आ रहा होगा कि भैया टास्क एग्जीक्यूटर इधर ही क्यों डालेंगे? टास्क एग्जीक्यूटर हम ऊपर भी जो डाल सकते हैं, लेट्स से अगर हमको पैरेलली जॉब प्रोसेस करनी है तब नहीं डाल सकते हैं। देखो, हम टास्क एग्जीक्यूटर वहाँ पे भी सेट कर सकते हैं, कहाँ पर, जॉब लॉन्चर में, ठीक है। बट हम लोग कहाँ सेट कर, आइडियल जगह पे सेट कर रहे हैं, कहाँ पर, जहाँ पर हमारे स्टेप्स, क्योंकि हम स्टेप्स को ही तो पैरेलल प्रोसेसिंग करवानी है ना हमको। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, स्टेप्स के अंदर टास्क एग्जीक्यूटर को सेट कर रहे हैं। करेक्ट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। टेबल डिलीट कर देते हैं, ठीक है। प्रीवियस टेबल्स डिलीटेड है। अगर मैं प्रीवियस टेबल डिलीट नहीं करूँगा तो वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड होगा और वो क्या होगा, दोबारा इंसर्ट करेगा नहीं डेटा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एप्लीकेशन को रन करता हूँ। अच्छा, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, पैरेलल प्रोसेसिंग करेंगे, राइट। तो पिछले बार क्या हो रहा था, सीक्वेंशली डेटाबेस में डेटा जा रहा था, राइट। मतलब क्या हो रहा था, 1 बाय 1, मतलब सीरियल वाइज डेटा जा रहा था। अब क्या होगा, अब आगे पीछे आएगा डेटा, ठीक है। अभी देखते हैं, जो आईडी होगी ना उसमें नोटिस करना तुम, ठीक है। तो हमारा टेबल क्रिएट हुआ। अब हम क्या करते हैं, एंड पॉइंट हिट करते हैं। मैंने एंड पॉइंट हिट किया और अगर आप देखोगे यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम देखो 400 मिलीसेकंड, बट लॉग्स देखोगे तो वो चलते जा रहे थे, है ना। लॉग्स चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। अच्छा जी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लॉग्स देखते हो, मैं आपको लॉग्स दिखाता हूँ स्टार्टिंग से। अगर आप यहाँ लॉग्स देख रहे हो तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सी अलग अलग थ्रेड्स आए, करेक्ट, अलग अलग थ्रेड्स आए और अलग अलग नंबर पे। ज़रूरी नहीं कि 2 वाला पहले चलेगा, अलग अलग थ्रेड्स हैं और अलग अलग थ्रेड्स कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, अपने मर्जी से प्रोसेस कर रहे हैं। और ऐसे कितने थ्रेड्स बनेंगे, 10 थ्रेड बनेंगे, राइट। करेक्ट हो गया। और 10 थ्रेड हमारा कौन सा होगा, 10 थ्रेड बेसिकली 10, जो हम लोग ने बोला ना, मैंने बोला था चंक्स हम लोग ने डिवाइड कर रखे हैं। तो वो 10 चंक्स में उसने क्या किया, 10 थ्रेड्स बना दिए और क्या किया, मतलब एक सीक्वेंस में डेटा प्रोसेस नहीं किया, पैरेलली प्रोसेस किया। वो कैसे दिखेगा आपको, वो डीबी में दिखेगा आपको। तो अगर मैं डीबी में रिफ्रेश करता हूँ, सी डीबी में क्या हो रहा है, देखो पैरेलल प्रोसेसिंग से भसड़ मच गई है। मतलब पहले 4 वाला डेटा आ गया, फिर नीचे देखोगे 3 वाला डेटा आ रहा है, फिर 6 वाला, फिर बीच में देखो 20 30 वाले आ गए, है ना। तो ऐसे आगे पीछे हो रखे हैं। करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, पैरेलल प्रोसेसिंग हुई। अच्छा, अब हमको पता कैसे चलेगा, लॉग्स में देखो, यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे लॉग्स दिख रहे थे ना, जो हमने पैरामीटर्स पास किए थे ना, मैं पिछले वीडियो में बताना भूल गया था, जो जॉब पैरामीटर्स हमने पास किए थे वो लॉग्स में ऐसे प्रिंट होते हैं। देखो, जैसे ही एक जॉब मतलब स्प्रिंग बैच की जो जॉब कंप्लीट होती है, वहाँ पे लॉग प्रिंट होता है कि भैया सिंपल जॉब दिस, जॉब का नाम, ठीक है, दिस इज अ जॉब नेम कंप्लीटेड विद द फॉलोइंग पैरामीटर्स। जो हमने पैरामीटर पास कराया था, क्या, स्टार्ट एट टाइम जो पास कराया था, राइट। तो ये टाइम उसने प्रिंट किया, इस टाइम पे स्टार्ट हुआ था एंड द फॉलोइंग स्टेटेड कंप्लीटेड इन 3 सेकेंड्स। करेक्ट, टाइम कम हो गया, पहले 4 सेकेंड से ज़्यादा लग रहा था, अब विद इन 3 सेकेंड्स में हमारा काम बन गया। बट अगर वहाँ देखिए, अभी हम लोगों ने एसिंक एग्जीक्यूटर यूज़ किया। लेट्स से अगर मुझे कोई बैच अपनी यूजिंग अरेस्ट एंड पॉइंट ट्रिगर करवानी थी, राइट, तो मुझे रिस्पॉन्स टाइम कितना क्विक मिला, ठीक है। और बैकएंड में भी देखोगे तो क्या हुआ, पैरेलल प्रोसेसिंग की वजह से हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम था वो कम हो गया, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। आपको समझ में आ गया, नहीं आ रहा है, कुछ इशू आ रहा है, कहीं कुछ मिस हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट में पूछना। और ये पक्का ध्यान रखना, इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हुआ था, कि ये पक्का ध्यान रखना कि जो ये ट्रांजैक्शन मैनेजर है, दैट शुड बी JPA ट्रांजैक्शन मैनेजर। इफ़ यू विल कीप दिस एज अ रिसोर्सलेस ट्रांजैक्शन मैनेजर,
आपको क्या एरर आएगा पता है, आपको इंसर्ट, आपके डेटाबेस में इंसर्ट होगा ही नहीं डेटा, ये एरर आएगा। प्रोसेसिंग आपकी पैरेलल प्रोसेसिंग होगी, यहाँ पे आपको पैरेलल प्रोसेसिंग दिखेगी, बट आपको यहाँ पे इंसर्ट का स्टेटमेंट नहीं दिखेगा। मैं आपको चाहे तो रन करके भी एक बार दिखा देता हूँ, तो उसमें कन्फ्यूज़ मत होना, आप इसको अपडेट करके JPA वाला कर लेना। इनिशियली मैंने बोल दिया था कि हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और वो स्टार्टिंग में काम भी कर रहा था फॉर सीक्वेंशियल डेटाबेस, राइट, फॉर सीक्वेंशियल डेटा एंट्री, बट पैरेलल प्रोसेसिंग में वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने टेबल हटा दिया है और मैं रन करता हूँ दोबारा से प्रोग्राम। अब देखो मैं रिसोर्सलेस के साथ चलाऊंगा, ठीक है, और देखना क्या आपको आंसर दिखेगा। ठीक है, मैंने एंटर मारा, हिट, ये क्या हिट किया, ठीक है, और यहाँ देखो कि यहाँ टाइम कम है, पीछे भी देखोगे तो देखो एग्जीक्यूटर चला है सही से, ठीक है, ये देखो अलग अलग थ्रेड्स बने हैं, एग्जीक्यूटर चला है, ठीक है, बट आप देखोगे कोई भी इंसर्ट स्टेटमेंट नहीं आई है, डेटाबेस में कुछ इंसर्ट ही नहीं हुआ है। अगर आप ये देखोगे डेटाबेस, तो इसमें कुछ इंसर्ट ही नहीं हुआ है, सी। सो दैट इज़ वाई वी मस्ट नीड टू अपडेट दिस एज अ JPA ट्रांजेक्शन मैनेजर। ठीक हो गया, ठीक है जी। कुछ इशू होता है कमेंट में पूछना, आगे हम इसके बाद देखने वाले हैं। अभी तो क्या था, थ्रेड्स में क्या हो रहा था, वो रैंडमली कोई भी चंक का डेटा पिक करके पुट कर रहा था, राइट। अब क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में, पार्टीशनिंग देखेंगे, पार्टीशनिंग समझेंगे, स्प्रिंग बैच में पार्टीशन क्या होता है। ठीक है, पार्टीशन में क्या होगा, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जो ये चंक्स है ना, हम लोग क्या करेंगे, 1000 के डेटा को जब हमने चंक्स बनाया था, ठीक है, इनको डिफरेंट पार्टीशन में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इनको डिफरेंट पार्टीशन में डिवाइड करेंगे और उनको फिर पैरेलली एग्जीक्यूट करेंगे। तो वो डीप में अगली वीडियो में देखते हैं। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून गाइज। थैंक यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।